बोर्ड एग्जाम 2025 दोस्तों, जिसका एग्जाम दोस्तों बहुत ही नजदीक है। समय आपके पास बहुत ही कम बचा हुआ है। क्लास 10th वाले बच्चे दोस्तों इस वीडियो को, इस क्लास को जरूर देखें, क्योंकि इस क्लास में दोस्तों गणित के गणित से, जैसा कि आपको पता है कि वृत्त से दोस्तों 6 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि 6 नंबर आपका फिक्स हो जाए, 6 नंबर आपका फिक्स हो जाए, तो दोस्तों इस क्लास को जरूर देखिए, क्योंकि इस क्लास में वृत्त से दोस्तों जितने भी कॉन्सेप्ट बनेंगे, जितने भी फार्मूले बनते हैं, सब हम आपको कराने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता भी है दोस्तों कि अगर आपको मैथ में दोस्तों फार्मूले और आइडेंटिटी और जो कॉन्सेप्ट होता है, अगर आपको नहीं पता है तो क्वेश्चन दोस्तों आप नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो आप लोग दोस्तों ना एक रफ और पेन लेकर के जरूर बैठे और जितना भी कॉन्सेप्ट हम आपको बता रहे हैं उसको नोट कर लीजिए, और जो भी क्वेश्चन आएगा दोस्तों आप अपने एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आप लगा लेंगे। तो चलिए देखते हैं वृत्त। सबसे पहले दोस्तों एक सर्कल बना लेते हैं हम लोग। ये हमारा सर्कल है, ठीक है, ये हमने एक सर्कल बना लिया। आप भी एक कॉपी पे एक सर्कल बना लीजिए। ये इसका होता है केंद्र, सेंटर पॉइंट, जिसे इंग्लिश में सेंटर कहते हैं। ये इसका है केंद्र। चलिए इसको लिख भी दे रहे हैं, ये इसका है केंद्र, ठीक है, सेंटर है। केंद्र से दोस्तों वृत्त पर, ये देखिए केंद्र है और ये वृत्त आपका है दोस्तों, कि केंद्र से वृत्त पे कहीं पर भी मिला देंगे आप तो इसकी त्रिज्या बोला जाता है। केंद्र से वृत्त पे आप कहीं पर भी ले जाकर के मिला दे रहे हैं तो ये इसकी त्रिज्या होता है, तो ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी, तो जिसे आर से डिनोट किया जाता है। यहां से भी दोस्तों हमने मिला दिया, वृत्त के केंद्र से वृत्त की, यहाँ पे हमने मिला दिया, तो ये भी वृत्त की क्या हो गई, त्रिज्या हो गई। ये भी वृत्त की त्रिज्या, कहीं पर भी मिलाइए, ये भी वृत्त की त्रिज्या है, ये भी वृत्त की त्रिज्या है, ये भी वृत्त की त्रिज्या है, ये भी वृत्त की त्रिज्या है। तो वृत्त के केंद्र से वृत्त पर आप कहीं पर भी मिला देंगे तो आपकी वृत्त की त्रिज्या हो जाती है। देखिए ये दोस्तों क्या है, यहां से यहां तक ही हमारा क्या है, आर है, और यहां से यहां तक क्या है, आर है। दोनों को ऐड कर लीजिए, आर प्लस आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2r। अरे भाई ये आर है यहां तक, ये आर है हमारा, और यहां से भी ये क्या है, आर है, तो आर और आर मिलकर के 2r होता है, ठीक है, जिसे हम डी से डिनोट करेंगे और इसे कहा जाता है वृत्त का व्यास। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले वृत्त है हमारा, ये सर्कल है और इसके बारे में कुछ यहाँ पे पॉइंट नोट करते हैं। ठीक है, त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या को दोस्तों रेडियस कहा जाता है, ये आर होती है। वृत्त का जो व्यास होता है ये डी होता है। अभी हम लोगों ने क्या किया, डी बराबर क्या मिला हमें, 2r मिला। डी इक्वल टू क्या मिला, 2r यहाँ पे मिला है। यानी कि जो वृत्त का व्यास होता है त्रिज्या का रेडियस का 2 गुना होता है। वृत्त का जो व्यास होता है वो रेडियस का 2 गुना होता है। या इसको दोस्तों आपको पता ही है कि यहाँ पे इनटू है, तो इधर लाएंगे तो d/2 हो जाएगा। ये दोनों कॉन्सेप्ट आप फार्मूला आप जानते रहिए। त्रिज्या r, व्यास d होता है। वृत्त का परिधि, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है 2πr, 2πr होता है। वृत्त की परिधि का फार्मूला 2πr होता है। वृत्त के क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। वृत्त की परिधि 2πr, वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। वृत्त का परिधि 2πr और वृत्त का क्षेत्रफल πr²। इसके बाद वृत्त में और भी कुछ जानकारियां जो आपको जानना होगा, ठीक है। जैसे दोस्तों आपको पता है कि ये वृत्त का क्या है, केंद्र है, और ये हम यहाँ से त्रिज्या खींच लिए, ये इसकी रेडियस खींच लिए। चलिए अलग से बना ले रहे हैं, यहाँ पे देखते हैं। जैसे हमारा ये वृत्त है, ठीक है, और ये वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है। अगर ये वृत्त का केंद्र है, अगर ये वृत्त का केंद्र है तो वृत्त के केंद्र से आप यहां मिला दीजिए और इस वाली त्रिज्या को यहां मिला दीजिए, तो वृत्त का कुछ पोर्शन कट गया। आप देख रहे हैं ये वाला पोर्शन हमारा कट के अलग हो गया है, इसे बोला जाता है त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड क्या होता है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है। त्रिज्यखंड क्या होता है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है। त्रिज्यखंड, त्रिज्या के द्वारा कटा हुआ खंड। देखिए दो त्रिज्याओं ने काट करके इसको क्या कर दिया, अलग कर दिया, तो ये इसका त्रिज्यखंड है। कहीं से भी आप कट कर सकते हैं, ठीक है। अब एक और कॉन्सेप्ट आपको जानना है कि वृत्तखंड क्या होता है। जैसे ये हमारा वृत्त है दोस्तों और आप इसको कट कर दिए, ये हो जाएगा इसका वृत्तखंड। वृत्तखंड यानी कि वृत्त के ही जैसा जो खंड बनता है वो वृत्तखंड होता है। और त्रिज्यखंड क्या होता है, त्रिज्या के द्वारा कटता है।
तो वृत्तखंड और त्रिज्यखंड दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। त्रिज्यखंड से दोस्तों दो फार्मूले हैं त्रिज्यखंड की, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसपे क्वेश्चन दोस्तों आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है। त्रिज्यखंड से रिलेट करके दो फार्मूले बनते हैं। पहला फार्मूला दोस्तों क्या है कि जैसे मान लीजिए ये जो कटा हुआ खंड है दोस्तों, यहाँ कुछ एंगल बन रहा होगा, कोण बन रहा है, जिसे हम थीटा डिनोट कर ले रहे हैं, थीटा मान ले रहे हैं, ठीक है। तो दो क्वेश्चन इसमें बनेगा आपके एग्जाम में। त्रिज्यखंड की लंबाई, त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई का फार्मूला पूछता है। तो कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान है। थीटा है, कितना कटा हुआ है, आप कहेंगे सर थीटा कटा हुआ है, तो थीटा रख लीजिए, कितने में से, पूरा है कितने डिग्री का है, 360 डिग्री का होता है, तो 360 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है, और इंटू 2 पाई आर हो जाएगा। ये आपके त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई का फार्मूला हो जाएगा। और पूछ लेता हम लोगों से कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ लेता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अगर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछेगा तो कितना एंगल, ये थीटा है, कितने में, हमारा पूरा ओवरऑल कितना है, 360 है, तो 360 में, और क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो दोस्तों ये कुछ फार्मूले थे जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं, इन दोनों पे क्वेश्चन बनना तय है आपके एग्जाम में, इन दोनों पे, त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। निश्चित रूप से दोस्तों इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में इन दोनों कॉन्सेप्ट पे, इन दोनों आइडेंटिटी पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। फिर से एक बार देख लीजिए, ये हमारा वृत्त हो गया, वृत्त में ये क्या हो गया, वृत्त का केंद्र हो गया, और ये वृत्त की क्या हो गई, त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या के द्वारा कटा हुआ खंड क्या कहलाता है, त्रिज्यखंड कहलाता है, नाम से यह स्पष्ट है, त्रिज्यखंड। तो यहाँ पे थीटा एंगल बनेगा। ये चाप की लंबाई पूछेगा, ये चाप की लंबाई, अगर इस चाप की लंबाई जो हो जाएगी, कितना है, थीटा है, पूरा एंगल कितना है, 360 है, इंटू 2 पाई आर हो जाएगा, इंटू 2 पाई आर हो जाएगा। अगर इसका क्षेत्रफल पूछेगा, अगर ये क्षेत्रफल पूछेगा तो थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ये वृत्त से संबंधित दोस्तों कुछ जानकारियां थी जो आपको जानना होगा, ठीक है, जानना है, और इसको अगर आप समझ गए तो दोस्तों आप क्वेश्चन अपने बोर्ड एग्जाम में आप लगा सकते हैं। ये दोस्तों विश बोर्ड एग्जाम स्पेशल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे।